Hello everyone, welcome or welcome back to our channel. In this video we are going to discuss thyroid gland. इस वीडियो में हम थायराइड ग्लैंड को डिस्कस करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हो इसकी जो शेप होती है ये बटरफ्लाई शेप का दिखता है। ट्रैकिया के बिल्कुल एंटीरियर साइड पे ये प्रेजेंट होता है और ये आपके लैरिंग्स के नीचे पाया जाता है। ठीक है, लैरिंग्स जिसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। थायराइड ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, इसीलिए इस ग्लैंड को बाई लोब्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। इसकी शेप याद रखना, इसकी शेप बटरफ्लाई शेप होती है। ये वाहिद, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मतलब MCQs के हवाले से ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये वाहिद एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि अपनी सिक्रीशन को स्टोर करता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड। मतलब इसके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टोर होते हैं तकरीबन 100 डेज़ के लिए। ठीक है, थायराइड ग्लैंड सिर्फ वाहिद एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। बाकी ग्लैंड्स क्या करते हैं, वो हार्मोन बनाते हैं और सिक्रीट करते हैं या फिर कुछ स्मॉल यानी कि कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए स्टोर भी करते हैं। लेकिन अगर आप थायराइड ग्लैंड को देखें तो 100 डेज़ ये एक अच्छा खासा टाइम पीरियड है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है हमारे पास हार्मोन जिसे कहते हैं हम लोग थायराइड हार्मोन। ठीक है, थायराइड हार्मोन हमारे पास कहलाते, ये दो हार्मोन्स थायराइड हार्मोन होते हैं, T3 एंड T4। इसके अलावा थायराइड हार्मोन के अलावा एक और हार्मोन यहाँ से रिलीज़ होता है जिसे कैल्सीटोनिन कहते हैं। पहले हम T3 एंड T4 को डिस्कस करते हैं। T3 और T4 दोनों ही, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये दोनों हार्मोन्स अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। इन्हें कैटेकोलामाइंस भी कहा जाता है। ठीक है, कैटेकोलामाइंस कहते हैं, ये ड्राइव्ड होते हैं आपके एक अमाइनो एसिड से, टायरोसिन से। ठीक है, तो टायरोसिन अमाइनो एसिड के बिना T3 एंड T4 की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, इसलिए इनको कैटेकोलामाइंस कहा जाता है। कैटेकोलामाइंस हर वो हार्मोन है जिसके अंदर टायरोसिन अमाइनो एसिड का यूज़ किया जाता है। अब T3 T4 बनाने के लिए एक तो आपको ये वाला अमाइनो एसिड और दूसरी बात ये आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कहते हैं कि जो आयोडीन कंज्यूम नहीं करते, नमक नहीं खाते, आयोडीन कंटेनिंग सॉल्ट, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिनकी बॉडी के अंदर, फिर उनको एक गोइटर हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे गोइटर क्या है। तो T3 और T4 दोनों ही आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स हैं। इनका इनका काम क्या होता है। T3 और T4 का काम होता है मेटाबॉलिज्म को मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना। ठीक है, ग्रोथ के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है T3 एंड T4 का। हार्ट रेट को भी ये मेंटेन करता है, आपके ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं। मेंटल डेवलपमेंट के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल होता है। उसके अलावा ग्रोथ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनका ग्रोथ पे और मेटाबॉलिक रेट पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, T4 का दूसरा नाम आपने याद रखना है, थायरॉक्सिन है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये हमारे पास BMI को मेंटेन करता है। BMI क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये BMI को मेंटेन करता है और थायराइड ग्लैंड क्योंकि BMI को मेंटेन करता है और ये यहाँ से जो हीट रिलीज़ होती है वो हीट कहलाती है नॉन शिवरिंग हीट। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से जो हीट रिलीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, तो ये पूछा जा सकता है, उसको नॉन शिवरिंग हीट कहते हैं। सही है। T3 और T4 हमारे पास लिवर के अंदर कोलेस्ट्रोल सिंथेसिस को भी इनहेंस करता है। इसके मतलब छोटे छोटे इस तरीके से 2-3 फंक्शंस और भी हैं, लेकिन आपने मेन जो चीज़ याद रखनी है वो है ग्रोथ। चाहे वो मेंटल ग्रोथ हो, फिज़िकल ग्रोथ हो, मेटाबॉलिक ग्रोथ हो, ये सब ग्रोथ में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। T3 एंड T4 नर्वस सिस्टम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटल ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे मसल ग्रोथ, बोन्स का एलोंगेट होना, बोन्स का ग्रो होना, उसमें उसको भी इन्फ्लुएंस करता है।
अब हमने पिछली वीडियोस पिट्यूटरी ग्लैंड वाले वीडियो में भी देखा था कि T3 और T4 जो है ये रिलीज़ होते हैं जब एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारे पास हार्मोन रिलीज़ होता है, कौन सा, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। और फिर जब हमें लगता है कि अच्छा थायरॉक्सिन की क्वांटिटी थायराइड ग्लैंड से जो रिलीज़ होते हैं T3 T4 थायराइड हार्मोन्स की क्वांटिटी जब बढ़ जाती है तो यहाँ से एक और हार्मोन रिलीज़ होता है। ऐसा नहीं होता, ठीक है, इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं रिलीज़ होता, इसके लिए यही जाके एक्चुअली में इनहिबिट करते हैं TSH को, ठीक है। थायरॉक्सिन जाके TSH को इनहिबिट करता है और फिर जिसकी वजह से T3 एंड T4 थायराइड ग्लैंड से निकलना बंद हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा अमाइनो एसिड प्रिकर्सर होता है T3 एंड T4 के लिए, तो मैंने बता दिया टायरोसिन होता है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अच्छा, RBC प्रोडक्शन में भी T3 एंड T4 का इन्फ्लुएंस होता है, उनमें भी। अब इसके हवाले से मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ। एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि जब थायराइड हार्मोन की ओवर सिक्रीशन हो जाए या तो थायराइड ग्लैंड से जो निकलने वाले ये हार्मोन्स हैं इनकी डेफिशिएंसी हो जाए। तो अगर आप बात करें ओवर सिक्रीशन की तो आप इसे बोलेंगे इस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है, मैं बहुत मेन पॉइंट्स जो आपको याद करने हैं वो लिख रही हूँ। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर ओके हाँ, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर हीट की इनटॉलरेंस हो जाती है। हीट या फिर हॉटनेस बर्दाश्त नहीं होती एक इंसान से जिसकी बॉडी के अंदर T3 एंड T4 की क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हाइपरथायरॉयडिज्म वाले जो इंसान होंगे उनके अंदर मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा होगा, तो उनकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही है, तो इसीलिए अगर एक्सटर्नली भी हीट अगर कहीं से मिल रही है तो वो उसके लिए इनटॉलरेंट होंगे। अब हाइपरथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन के अंदर हमारे पास एक कंडीशन होती है, एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि क्योंकि मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो रहा है तो वेट एनर्जी जल्दी यूटिलाइज़ होगी, जिसकी वजह से वेट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा हाइपरथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन में। एक डिज़ीज़ जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होती है इसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिया, ठीक है। अगर बात करें डेफिशिएंसी की तो डेफिशिएंसी जब होती है थायराइड हार्मोन की तो इस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन के अंदर एक इंसान जिसकी बॉडी में ये थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते तो वो उनकी बॉडी कोल्ड इनटॉलरेंट हो जाती है क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हीट ऑलमोस्ट नहीं प्रोड्यूस हो रही होती, इंटरनल हीट नहीं प्रोड्यूस हो रही, क्योंकि हीट प्रोड्यूस करने के लिए भी मेटाबॉलिज्म का मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट, तो इनकी बॉडी कोल्ड इनटॉलरेंट हो जाते हैं ये लोग। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर अगर तो ये कंडीशन एडल्ट्स के अंदर आती है तो इस कंडीशन को आप बोलते हो मैक्सिडेमा। आई थिंक दिस नो वाई बट ये मैक्सिडेमा ऐसे लिखता है। I'm not sure about the spelling, so ignore that. Confirm the spelling on your own. तो मैक्सिडेमा एक कंडीशन है जो कि एडल्ट्स के अंदर होती है जब उनके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन आ जाती है। इसके अंदर फिर वही सेम सिम्टम्स होते हैं, कोल्ड इनटॉलरेंट हो जाता है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है जिसकी वजह से वेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ओबेसिटी की कंडीशन आती है हाइपोथायरॉयडिज्म में, सही है। और अगर तो ये कंडीशन आती है चिल्ड्रन के अंदर या फिर आप बोल सकते हैं अगर ये कंडीशन इनबॉर्न होती है कि बचपन से T3 T4 की डेफिशिएंसी है तो इस कंडीशन को आप बोलेंगे क्या, क्रेटिनिज्म। और ऐसे बच्चे जिनको क्रेटिनिज्म नाम की डिसऑर्डर होता है
उनके अंदर फिर ग्रोथ नहीं हो पाती, मेंटली रिटार्डेड होते हैं ऐसे लोग, मेंटल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, सही से नॉर्मली नहीं हो पाती। और जनरली जो कि क्रेटिनिज्म से सफ़र करते हैं, दे आर बॉर्न विथ हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, ओके। मिक्सिडेमा पढ़ा हमने, क्रेटिनिज्म पढ़ा, दोनों ही हाइपोथायराइडिज्म से ही होती हैं। एक और चीज़ हमने आपने याद रखनी है, वो है गॉइटर। गॉइटर क्या है? कभी क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर सफिशेंट आयोडीन नहीं होता, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। लेकिन ग्रोथ करवाने के लिए, मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए थायराइड ग्लैंड बहुत मेहनत करता है और T3 T4 प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। ठीक है, इट ट्राइज टू प्रोड्यूस इवन मोर T3 एंड T4, लेकिन अब क्योंकि आयोडीन नहीं है तो T3 एंड T4 की प्रोडक्शन नहीं हो पाती। तो इवन आफ्टर ट्राइंग हार्ड टू मेक T3 एंड T4, थायराइड ग्लैंड जो है वो इवेंचुअली क्या करता है, स्वेल हो जाता है। और ये स्वेलिंग हमारे पास नेक में होती है, और इस कंडीशन को आप गॉइटर कहते हो। इसमें फिर वही आयोडीन की डेफिशिएंसी को फुलफ़िल किया जाता है, एक्सटर्नली T3 T4 दिया जाता है। सही हो गया। तो ये हमारे पास था थायराइड ग्लैंड। आपने मेन चीज़ जो याद रखनी है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है T3 T4 या फिर थायरोक्सिन। कैल्सिटोनिन भी प्रोड्यूस करता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पैराथायराइड हार्मोन जब पढ़ेंगे तब बढ़ाऊँगी। इसका मेन काम होता है ग्रोथ, मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना, BMI को मेंटेन करना। दो कंडीशन है, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि T3 T4 ज़्यादा है। जब मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है तो ये हीट इनटॉलरेंट होता है, इनका वेट कम होता है। डेफिशिएंसी जब होती है थायराइड हार्मोन की, तो उस कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं।